पानी रोकने का इकदाम, जंग तसव्वुर होगा, अपनी लाइफलाइन का हर कीमत पर तहफ्फुज करेंगे। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। मोदी सरकार पर भरपूर जवाबी वार, भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने का फैसला। सिख यात्रियों के अलावा दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फिजाई मुशीर नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय सिफारती अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई। इंडियन तैयारों के लिए पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार, किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब देने का आज़म। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी जवाबी इक़दामात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का नोटम जारी। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शक मौजूद नहीं। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नजरिया दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का जिंदा सबूत है। इंडिया को मसला कश्मीर पर आलमी करारदादों पर अमल दरामद करना होगा। पाक भारत कशीदगी पर गैर मुल्की सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। अगर वो कोई इस किस्म का कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। भारत सुन ले, कोई लिहाज नहीं, जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा, कलदम BLA और TTP के मरकजी स्पॉन्सर भारत में बैठे हैं। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। इसहाक डार का कहना है, मुसद्दिका इतलात हैं, श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद हैं। किसी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हाल होगा। पहलगाम हमले के कोई सबूत हैं तो शेयर करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सिंध तास मुआहदे के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा, भारत अपने अवाम की हिफाजत में नाकाम हुआ। गैर कानूनी और बचगाना रद्द अमल दिया गया। भारतीय बयानात गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं। पंजाब रेंजर्स ने सरहद अबूर करने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्स एहलकार को पकड़ लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मामले पर रेंजर्स हुकाम और BSF की फ्लैग मीटिंग। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज। पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ और बदनीयती पर मबनी। भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। चेयरमैन सेनेट का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी से खेलने नहीं देंगे। हुकूमत के फैसलों की भरपूर तायीद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। कौम पाक फौज के साथ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़दामात सोची समझी साजिश भारत पूरे खत्ते को बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा है। हाफिज नईमुल रहमान का 26 अप्रैल को इसराइल, अमेरिका और भारत के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि भारत से खैर की तवक्को नहीं, कौम बनकर मुकाबला करना होगा। भारतीय मीडिया के दावे झूठ का पलंदा। पहलगाम हमले में मुर्दा करार दिया गया जोड़ा जिंदा होने का इंकशाफ। भारतीय नेवल अफसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली। जिंदा सलामत हैं, हमारी तस्वीर क्यों नशर हो रही हैं? भारतीय जोड़ा फट पड़ा। सच सामने आने पर मोदी सरकार परेशान। एक के बाद एक जाली रिपोर्ट का सहारा। हमले के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिशें। पाकिस्तानी हुकूमत का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा खिदमात भी मुअत्तल। भारतीय इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम,
भिम्बर और दीगर इलाकों में शहरी सड़कों पर पाक फौज से इजहार यकजहती, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी एहतजाज और रैलियां। मुल्क दिफा के अज़्म का इजहार। मिसाल मलिक का कहना है कि पठानकोट और पुलवामा की तरह पहलगाम वाकया भी रॉ ने करवाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कश्मीरी अवाम से जोड़ना बड़ी साजिश है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। मकबूजाबादी में घर घर छापे, 1500 से ज्यादा बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। श्रीनगर, पुलवामा, शुपिया और दीगर इलाकों में जाली ऑपरेशन। उत्तराखंड में रिक्शा दल के गुंडों की कश्मीरियों को जान से मारने की धमकियां। कहा इलाका छोड़ दो वरना नहीं छोड़ेंगे। भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में भी इजाफा। भारत खेल में फिर सियासत ले आया। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर क्रिकेट से राह फरार। पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज नहीं खेलेंगे। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का ऐलान। कहा भारतीय हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारतीय शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के हुक्म के बाद पीएसएल ब्रॉडकास्टर्स को तशवीश। पीसीबी इंतजामिया और ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग। सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिना ऑप्शंस पर गौर। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज जुमा बुलाई जा रही है। वफाकी हुकूमत ने नई नहरों का मंसूबा रोक दिया। इत्तफाक राय के लिए मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। सीसीआई का इजलास 2 मई को तलब। बाहमी रजामंदी से हल किए बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। विफाक के साथ तसादुम से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इजहार तशक्कुर। कहा मामला अब सीसीआई में ही तय होगा। नहरों के तनाज़े पर एहतजाज। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का 7वें रोज भी धरना। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सक्खर, घोटकी, कंदकोट और शहरों फेरोज समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद। पेट्रोल और डीजल से भरे हजारों ऑयल टैंकर्स फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत के जानवर मंडी न पहुंच सके। वानी से आज भी पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। वानी से मुलाकातें न करवाने का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दें। अलीमा खान की इस्तदा। उमर अयूब बोले कुलभूषण यादव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था। हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने दरख्वास्तें लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए रजिस्ट्रार को भिजवा दी। रवा माह से मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। आइंदा माह 3 से 4% पर जा सकती है। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फायदा उठाएंगे। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। इसराइली तैयारों की जबालिया और नसीरात में खैमों पर बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। शुहदा की तादाद 51,155 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज का ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। 10 फलस्तीनी गिरफ्तार। लाहौर में भी पीएसएल 10 के मैचेस का आगाज। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर इन एक्शन। कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। बॉक्सिंग रिंग में भारत चारों खाने चित। पाकिस्तान के बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारत के एस वॉरन को धूल चटा दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट में उस्मान ने इंडियन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया।